अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब्दुल शकूर मिशवानी एक बार फिर आपके पेश खिदमत एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर। और उर्दू ग्रामर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज़। ये लफ्ज़ क्या है और इसकी तारीफ क्या है और ये किस तरह बनता है और किधर इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ हुरूफ के ग्रोह को लफ्ज़ कहते हैं। हुरूफ के ग्रोह को लफ्ज़ कहते हैं। हुरूफ अलिफ बे पे ते टे से इनके ग्रोह को या इनके ग्रोह को मिलाने से एक लफ्ज़ बनता है। जैसे कि अभी मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अलिफ, ये हमारे पास हुरूफ है। सीन, थे, अलिफ, दाल, ये हमारे पास हुरूफ है। ये सारे अलग अलग हुरूफ है। अब मैं इनसे एक लफ्ज़ बनाता हूँ, आप गौर कीजिएगा। उस्ताद, इन हुरूफ से मैंने एक लफ्ज़ बनाया। इन हुरूफ के ग्रोह से मैंने एक लफ्ज़ बनाया, इसको कहते हैं लफ्ज़। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, एक कलमा और एक महमल। कलमा वो लफ्ज़ जिसकी कोई ना कोई मानी हो, उसे कलमा कहते हैं। अब लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, कलमा और महमल। कलमा वो लफ्ज़ जिसकी कोई ना कोई मानी हो, उसे कलमा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसाल है कलम, रोटी, किताब, चाय। ये सारी ऐसे अल्फाज हैं जो कोई ना कोई मानी देते हैं। अब कलम, मुझे एक कलम दो ख़त लिखने के लिए, यानी मुझे एक पेन की ज़रूरत है ख़त लिखने के लिए, ये कोई मानी देता है, एक माने वाला लफ्ज़ है। उसके बाद रोटी, असलम ने शिकम भर कर रोटी खाई, यानी रोटी हम लोग भूख मिटाने के लिए खाते हैं, ये भी एक मानी देने वाला लफ्ज़ है। किताब, हम लोग किताब से इल्म हासिल करते हैं। चाय, सर दर्द मिटाने के लिए चाय एक मौजूद चीज़ है। तो ये सारी क्या है, ये कलमा है। कलमा लफ्ज़ की पहली किस्म कलमा वो जो कोई ना कोई मानी देता हो, उसे कलमा कहते हैं। लफ्ज़ की दूसरी किस्म महमल है। महमल वो लफ्ज़ जिसकी कोई मानी ना हो, जो किसी जुमले में इस्तेमाल तो होता है लेकिन वो कोई मानी नहीं देता। जैसे हमारे पास है कलम वलम। अब ये कलम तो हम लोगों ने सुना था, ये वलम क्या भला है। वलम की कोई मानी नहीं होती, वलम बेमानी लफ्ज़ है। तो ये क्या है, ये हमारे पास महमल है। उसके बाद रोटी शोटी, मुझे यकीन है आप लोगों ने भी जिंदगी भर कोई शोटी नहीं खाई होगी। रोटी खाई होगी लेकिन शोटी कभी नहीं खाई होगी। तो ये क्या है, ये बेमानी लफ्ज़ है। शोटी भी बेमानी लफ्ज़ है और रोटी कलमा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये एक मानी वाला लफ्ज़ है। तो ये कलमा और ये महमल। उसके बाद किताब शिताब। किताब, हम लोग किताब से इल्म हासिल करते हैं, लेकिन शिताब ये ना इससे इल्म हासिल करते हैं, ना इससे कोई खेला जा सकता है, ना कोई और मशगला इससे लिया जा सकता है। तो ये क्या है हमारे पास, महमल, ये बेमानी लफ्ज़ है, ये बेकार लफ्ज़ है। उसके बाद हमारे पास है चाय हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, चाय सर दर्द मिटाने के लिए एक मौजूद चीज़ है। लेकिन चाय ये बेमानी लफ्ज़ है, ये हम लोगों ने वैसे ही जुमले में इस्तेमाल किया है। कोई एक कप चाय तो पिला दे, तो चाय तो हम लोग पी लेंगे, लेकिन चाय का क्या करेंगे, ये बेमानी लफ्ज़ है, इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ हम लोगों ने अपने जुमले में खूबसूरती लाने के लिए हम लोगों ने ये इस्तेमाल किया है। तो महमल वो लफ्ज़ है जिसकी कोई मानी ना हो, लेकिन वो जुमले में जुमले को पूरा करने के लिए और जुमले में खूबसूरती लाने के लिए हम लोग महमल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लफ्ज़ अच्छी तरह समझ आ गया है कि लफ्ज़ की मानी क्या है और ये इसकी अक़साम और ये किस तरह इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।